डेटा वैलिडेशन के बारे में। डेटा वैलिडेशन ऐसा टॉपिक है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछा ही जाता है हर इंटरव्यू में, हर जगह कहीं भी जाओ, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वैसे डेटा वैलिडेशन काम क्या करता है ये अब अभी आपको मैं बताऊंगी, और आप यूज़ कैसे कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन के साथ ये भी बताऊंगी। आप वीडियो में बने रहिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे मैंने एक फॉर्मेट बना कर रखा है। इसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एज है, डेट ऑफ बर्थ है, सैलरी है, मोबाइल नंबर है। और आप देख सकते हैं मैंने अभी यहाँ पे कुछ जगह छोड़ रखा है टाइप करके बताने के लिए आपको। जैसे मैं अभी यहाँ पे टाइप करूंगी तो आपको देखना कुछ डिस्क्रिप्शन आते हैं जो यहाँ पे एंटर नहीं होंगे। जैसे मैंने अभी एंटर किया 112, एंटर हो गया। अभी मैं एंटर करती हूँ 11A, देखो एंटर नहीं होगा। क्या लिखा रहा है? ओनली नंबर फील्ड्स। ये कैसे हम ट्राई मतलब लगा सकते हैं ये हमें आपको भी बताऊंगी। ओनली नंबर फील्ड्स मतलब सिर्फ नंबर ही फिल कर सकते हैं। अब देख सकते हैं मैं भी नंबर फिल करके फिर से दिखाती हूँ। देखना नंबर फिल हो गया, आपने देखा। वैसे इसमें भी मैंने लगा रखा है डेटा वैल्यूएशन। इसको कुछ डिलीट कर देती हूँ, आपको फिर आपको समझाती हूँ कैसे हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे एज डाल दिया 45 नो, क्या बोल रहा है? ओनली एज फिल 25 to 40, 25 से 40 तक ही फिल कर सकते हैं हम। तो इसमें लिखिए 25 to 40 बोला है तो आप 35 डाल के देखिए, आपका फिल हो जाएगा। आपने देखा हो रहा है आपका फिल। ऐसे ही इसमें, अब इसे आप इसमें डाल के देखिए, इसमें कुछ भी डालिए 2520, सॉरी एक सेकेंड, 2520। इसमें देखिए इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं आ रहा कि क्या लिखना है क्या नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा फिल मतलब मैंने इसमें एरर जो होता है हमारा मैसेज वो मैंने इसमें टाइप करके नहीं दिखाया था आपको समझाने के लिए कि जब टाइप करके नहीं दिखाते हैं तो क्या आता है। दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैल्यूएशन रिस्ट्रिक्शंस। याद नहीं रहेगा आपने कहाँ से कहाँ फिल करना है, बट अभी मेरे को याद है तो मैं अभी आपको फिल करके दिखाती हूँ। 10-1996 हो जाएगा आपका फिल। हो गया ना आपका। ऐसे ही मतलब डेटा बनाने के लिए आपको हर जगह जरूरत पड़ती है। अब जैसे देखो फोन नंबर है, आपको 10 डिजिट ज्यादा ना चला जाए इसलिए हम लगा कर रखते हैं कि देखो मैं 10 डिजिट फिल करूंगी, फिल हो जाएगा आराम से। हो गया। अब मैं यहाँ पे एक डिजिट एक्स्ट्रा भी कर दूंगी तो नहीं होगा, आप देख सकते हैं क्या आ रहा है? ओनली 10 डिजिट नंबर एडिट, मतलब 10 डिजिट ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नंबर यहाँ पे नहीं लेगा आपका। तो आप ऐसे टॉपिक्स को जानना चाहते हैं तो अभी वीडियो बने रहिएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे हम इस चीज का यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक सीट और बना कर रखा है आपके लिए, देख सकते हैं आपको ब्लैंक सीट ये रहा। अब आपको एम्प्लॉय आईडी मैंने फिल करने के लिए बताया था, आपको यहाँ पूरा सिलेक्ट करना है। डेटा टैब में जाते ही आपको डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिला, अब आपको यहाँ सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाकर ही आपको सिलेक्ट करना है क्या? आपका कस्टम। आप कस्टम सिलेक्ट करेंगे तब यहाँ पे आपको लिखना है क्या है? इक्वल नंबर आपने लिख लिया, वैल्यू ब्रैकेट ओपन और रेंज लेना है। ये रेंज ले लीजिए पूरा जहां तक आपको जिस सेल तक फिल करना है। एक सेकेंड, ज्यादा रेंज ले लिया, कम रेंज लेते, यहाँ तक फिल करना है हमें, ले लिया। और ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दीजिए। एंटर करने से पहले आपको यहाँ पे जो मैंने बताया था मैसेज देना, तो यहाँ पे जाकर एरर अलर्ट पे जाकर आप मैसेज दे सकते हैं। क्या? एम्प्लॉय आईडी एरर है आपका, एम्प्लॉय आईडी एरर। क्या देना है आपको कि फिल हो जाएगा, ओनली नंबर फिल होगा, ओनली नंबर फिल। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। हो गया। अब यहाँ पे लिखिए आप 456-453, अब 4-1D लिख के देखिए, आपका नहीं फिल होगा। 1-2-3-D फिल हुआ नहीं ना, आपने देखा। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे 4-6-7-D-H, नहीं फिल होगा आपका, नहीं हुआ। अब आप सिर्फ अल्फाबेट भी लिख के देख सकते हैं, नहीं फिल होगा, क्योंकि ओनली नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाला था कि सिर्फ नंबर फिल हो सकता है। तो आप इसको ट्राई कर दिए। अब यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दीजिए। आपने देखा फिल होता जा रहा है आपका नंबर, कोई डिस्ट्रिक्शन नहीं आया आपका। आ गया, हो गया। अब नेम कुछ भी फिल कर दीजिए। अभी आपको मैं समझाने के लिए कुछ भी नाम लिख देती हूँ। राजा, जो भी आपका, सुमित, रोहन लिख दिया। अभी दोबारा लिख लीजिए, कोई दिक्कत हो रही है। सुरुचि, गोपाल, आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है? एज डालना है। अब मुझे एज
डालना सिर्फ क्या है, कितने से कितने तक, मुझे सिर्फ एज डालना है 25 to 40, या आपको जितना भी रिस्ट्रिक्शन रखना है एज में उतना डाल सकते हैं। तो पहले सेल को सिलेक्ट कीजिए, सेल को सिलेक्ट किया आपने, एक सेकेंड, सेल को सिलेक्ट कीजिए, सेल को सिलेक्ट, एक सेकेंड सॉरी, सेल को सिलेक्ट कर लिया आपने। अब डेटा वैल्यू, अब यहाँ बोला था मैंने डेटा टैब पे जाकर आपका डेटा टूल्स आता है, वहां पे डेटा वैल्यूएशन का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे जाइए। अब आपको एज का डिस्क्रिप्शन रखना है तो यहाँ पे सेटिंग पे जाइए, और यहाँ पे क्या लेना है आपको, होल नंबर, आपको नंबर में डिस्क्रिप्शन रखना है, कितने थे 25 टू, जो भी रखना है आपको रख सकते हैं, 25 टू 40 रख देते हैं हम, ठीक है। और एरर अलर्ट डाल देते हैं मैसेज में, ओनली क्या है, एज डिस्क्रिप्शन है ना आपका, एज एरर सॉरी, एज एरर लिख लिया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, 25 टू 40, 25 टू 40 हो गया आपका, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, 30 डालू हो जाएगा, फिर 25 डालू हो जाएगा, फिर 25 डालूंगी, 45 सॉरी नहीं डालूंगी तो नहीं होगा, फिर क्योंकि हमने क्या डाला था 25 टू 40। तो अभी आप यहाँ 40 डाल के भी देख सकते हैं, आपका फिल हो जाएगा, 40 डाल के देखिए फिल हो गया आपका, 30 25 35 कुछ भी डाल दीजिए, उसके बीच के नंबर आपको फिल हो जाएंगे। अब हमने एक्स्ट्रा डाल दिया तो 48 तो फिल नहीं होगा, आपको पता है, तो ऐसे ही डालते जाइए आप, आपको जो डालना है आप डाल सकते हैं। ये भी देखो 5, उससे कम भी नहीं जाएगा, क्योंकि 25 50 है, उसके बीच में है, तो आप उसी के बीच में डालिए आपको जो भी डालना है। हो गया, आपने देख लिया। अब डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ को भी मैंने बता दिया, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, पहले सिलेक्ट कर लिया, डेटा टैब में जाइए, डेटा टैब में आपको आ रहा है डेटा टूल्स का ऑप्शन, डेटा टूल्स में डेटा वैल्यूएशन का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, सेटिंग्स पे जाइए, सेटिंग्स पे जाकर आपको आएगा, अब यहाँ पे साइड कर लेते हैं, आपको क्लियर दिखे इसलिए यहाँ पे कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे आएगा क्या, डेट का ऑप्शन, देख रहे हैं आपको डेट, अब यहाँ पे डेट डाल दीजिए 01201995 आपने डाल दिया। अब आपको यहाँ पे भी डाल सकते हैं, अब यहाँ पे डाल दीजिए कहाँ से कहाँ तक, एक सेकंड यहाँ पे क्लिक हो जाए, क्लिक नहीं हो गया, 01/01/2001 आपने देखा। अब इसके बीच में आप डाल सकते हैं, यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं क्या है, डेट ऑफ बर्थ एरर, एक सेकेंड, दी डेट ऑफ बर्थ एरर हो गया आपका। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें कितने से कितने बीच है, मैंने बोला था वंस ओनली फिल, कहाँ तक डालना है आपको, 01/01/1995 से 01/01/22 सॉरी एक सेकेंड 01/01/221 तक फिल करना है ना, आपको हो सकता है डिस्ट्रिक्शन हो गया आपका लग गया। अब आप फिल करके देख सकते हैं, 01/01/1995 फिल करते हैं, देखो नहीं आया ना आपका, क्या बोला, इसमें माइनस हमने एक्स्ट्रा लगा दिया, नहीं हुआ फिल, आप कट कीजिए, आप फिर से फिल कीजिए, आप सही फिल कीजिएगा, आपका हो जाएगा। बस आपको मैं दिखाने के लिए आपको फिल कर रही हूँ, एक सेकेंड, 01/01/1195 हो गया आपका फिल। ऐसे ही आप कर सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, आपको फिल करके मैं बता रही हूँ, 2003 करके देखिए या 2022 करके देखिए, नहीं होगा आपका, देखा रिस्ट्रिक्शन आ गया। आप ऐसे ही फिल कर सकते हैं, इसके बीच के जो भी अमाउंट डेट है आप फिल करके देख लीजिए, बार बार आपका फिल हो जाएगा। 1999 कर लीजिए, एक सेकेंड हो गया आपको फिल, ऐसे कर सकते हैं, फिल कर दीजिएगा आप। और यहाँ पे सैलरी कुछ भी डाल दीजिए अभी अपने अमाउंट से, आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ डालना है, यहाँ वही नंबर से इसी के नंबर, ये जो मैंने एज वाला डिस्क्रिप्शन बताया था वैसे यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन डल जाएगा, आप देख सकते हैं, डाल के देख लीजिएगा, आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको कर दूंगी। अब यहाँ नंबर आता है, आपको नंबर में ये करना है कि आपको 10 डिजिट ही फिल करना है, सिर्फ 10 डिजिट फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, डाटा टैब पे जाकर, डेटा वैल्यूएशन पे जाकर आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा सेटिंग पे जाकर आपको सिलेक्ट करना होगा टेक्स्ट लेंथ सिलेक्ट कर लिया आपने, यहाँ पे लिख दीजिए 10, 10 नंबर का ही नंबर फोन नंबर होता है आपका, 10 नंबर लिख लीजिए, हो गया। अब आप यहाँ पे एरर डाल सकते हैं, ओनली 10 डिजिट नंबर फिल, यहाँ पे एरर लिखिए, मोबाइल नंबर एरर हो गया, ओनली 10 डिजिट
फिल हो गया। आप देख सकते हैं 10 डिजिट फिल होगा आपका ओनली। अब यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब आपको फिल करके देख सकते हैं, उससे ज़्यादा जाएगा तो नहीं होगा, नहीं हुआ ना, तो आप इसे कम कर दीजिए। आप फिल कर सकते हैं, देख सकते हैं हो गया फिल, हो गया। अब इससे ज़्यादा करके एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको, फिल नहीं होगा, नहीं 10 डिजिट तक फिल हो सकता है आपका, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उससे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमने एक सेल पे ही ट्राई किया था, आपने देखा था ना, हमने एक सेल को ही पूरा सेल को सिलेक्ट नहीं किया था। और यहाँ पे जाइए और डालिए 10 डिजिट, तो आपका 10 डिजिट ही होगा सिर्फ। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हो रखा है अप्लाई, इसलिए तो यहाँ पे Alt+H+E कीजिए, डिलीट हो गया आपका सारा कुछ, यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अब आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, डेटा टैग पे जाइए, डेटा टैग पे जाकर आपको बताया, डेटा वैलिडेशन पे जाकर आपको टैक्स सेटिंग पे जाकर आपको टैक्स लेंथ आपको सिलेक्ट करना है। टैक्स सेट हो गया। अब इसको 10 डिजिट का बनाना है, 10 डिजिट बना दीजिए, एक सेकेंड। और आपका एक सेकेंड, यहाँ पे भी 10 लिख दीजिए। आप यहाँ पे एरर डाल दीजिए, मोबाइल एरर जो भी आपको डालना है, मोबाइल एरर डाल दीजिए, हो गया। यहाँ पे ओनली फिल 10 डिजिट नंबर, 10 डिजिट नंबर हो गया। और यहाँ फिल करके देख सकते हैं 10 डिजिट फिल हो गया। अभी आपको मैं एक एक्स्ट्रा करके दिखाती हूँ, तो नहीं होगा, हो गया, आपने देखा। अब आपको यहाँ पे फिल करना है 10 डिजिट, तो 10 डिजिट फिर से फिल करके देख लीजिए, नहीं हुआ, फिर से गलत था हमारा, 10 डिजिट ही फिल होगा आपका, देख लें, तो बार बार ट्राई करके दिखा सकती हूँ आपको, हो गया। अब फिर से देख लीजिए, यहाँ पे भी आपको जब उस पर अप्लाई नहीं हुआ था ना, आप सोचेंगे कि गलत बता रहे हैं, इसलिए आपको फिर से प्रूव कर दिखाऊंगी। देखा, आपने 10 डिजिट ही फिल होगा, लोग कर दीजिए, करके दिखाएं। आपने देख लिया, आपको अच्छे से डेटा वैल्यूएशन समझ आ गया। अब ऐसे टॉपिक जानने के लिए माय ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच करी।